नमस्कार, मैं हूं दीपक राय और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स डिजिटल। इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति सनसनीखेज दौर से गुजर रही है और हम लाइव हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के एक उभरते हुए विधायक हैं कमलेश डोडियार। जी हां, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा जहां 163 सीटें जीती है, वहीं कांग्रेस 66 सीटों पर सिमट गई। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है रतलाम जिले से। रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा सीट से जीते हैं कमलेश डोडियार। कमलेश डोडियार निर्दलीय प्रत्याशी की भूमि में गए थे, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी से आप चुनाव लड़े हैं। भारत आदिवासी पार्टी से एकमात्र विधायक हैं जो चुने गए हैं और निर्दलीय प्रत्याशी कोई भी चुनाव नहीं जीता है। ऐसे में हम जानेंगे कि कमलेश डोडियार कोई आम राजनीति का चेहरा नहीं है, वो एक खास व्यक्ति हैं। कमलेश डोडियार को आप कई दिनों से देख रहे होंगे सोशल मीडिया में। उनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, एक बेहद गरीब परिवार से, मजदूर परिवार से आते हैं। इस दौरान कमलेश डोडियार के मन में राजनीति में आने की इच्छा जागृत हुई। आपको बता दें कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं और हिंदी अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं के जानकार हैं। बेहद शांत स्वभाव के हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और रतलाम ज़िले की सैलाना से जीत कर आए हैं। कमलेश जी, आपका स्वागत है। ये बताइए, राजनीति में आप आए हैं, क्या मन में एकदम आप अचानक आया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए हम राजनीति में भोपाल आएँ? मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में आकर के जनप्रतिनिधि बन के ज़्यादा लोगों की भलाई कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। मैं वही भोपाल में खड़ा हूँ, विधायक रेस्ट हाउस से। मेरे की भोपाल में नौकरी भी लगी थी मेरी राजस्व निरीक्षक की नगर निगम में। तो मैंने उसको छोड़ा। मैंने सोचा कि मैं नौकरी करूँगा तो बहुत कम लोग सरकार की उसमें काम कर पाऊँगा, एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर पाऊँगा, और विधायक अगर बन जाता हूँ तो बहुत लोगों की भलाई करूँगा। तो आपको बता दें कि रतलाम के सैलाने से आते हैं, एक गाँव में जन्मे। बचपन कैसा रहा आपका? गरीबी में गुजरा है। जब हम छोटे थे तो माता पिता जो है बहुत मेहनत मजदूरी वगैरह करते थे और रोटी पानी की व्यवस्था हो पाती थी। कभी कभार हमें भूखे पेट भी सोना पड़ता था। रोटी के टुकड़े हमारे भाइयों को बांट के दी। 6 रोटी थी, उसको 4 टुकड़े की, एक टुकड़ा 4 मतलब इस टाइप से बांट दिए जाते थे। और कभी कभार भूखे भी सोना पड़ता था। अनाज को गला गला के भी कई बार खाया, उबाल के भी खाते हैं अनाज में। आदिवासी इलाके में बहुत से लोग करते हैं। कमलेश डोडियार चूँकि आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, स्वयं आदिवासी हैं, वो जैसा बता रहे हैं कि कई बार खाने के लाले पड़ते थे, मजदूरी करता था परिवार। कई बार आपका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, आप सोयाबीन काटते हुए दिख रहे हैं। आप खुद मजदूर भी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र भी हैं। आपने कैसे रतलाम से दिल्ली यूनिवर्सिटी तक का सफ़र जो है तय किया? मैं वही कि बराक ओबामा से मेरी प्रेरणा है। वो उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से LLM किया है, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता हूँ, इसलिए मैंने दाखिला ले लिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जैसे कि आप देख रहे हैं, कमलेश डोडियार जी जो हैं वो अपनी शिक्षा के दम पर आज यहाँ पहुँचे हैं और अब वो विधानसभा के सदस्य हैं। आपको नहीं लगता इस बार, जबकि भाजपा की तेज़ आंधी देखी गई है, कांग्रेस एक बड़ा दल है, इस बीच आप रतलाम ज़िले में 5 सीटें हैं, उनमें से 4 में भाजपा जीती है और 1 से आप जीते हैं। अपनी जीत को किस तरह देखते हैं? ऐसा क्या आपने क्रांति कर दी कि आपके क्षेत्र में 90% वोटिंग हुई और उसके बाद आप विधायक चुनकर आए हैं? ये बात बिल्कुल सच है। भाजपा की आंधी थी चुनावों में और मोदी जी का भी रोल है, लाडली बहना शिवराज सिंह जी चौहान साहब का भी इसमें रोल है। बहुत आंधी थी बीजेपी की पूरे मध्य प्रदेश में। और मेरे जीतने का कारण ये है कि मैं पिछले कई सालों से समाज के लोगों के बीच में रहा हूँ। गरीब लोगों की, प्रताड़ित परेशान लोगों की समस्याओं को मैंने सुलझाया है, लड़ झगड़ के। लोगों की समस्याएं सुलझाने के दौरान मुझे भी कई बार परेशानियाँ हुई। कई बार मैं जेल गया हूँ, करीब 12 बार मेरी जेल काटा हूँ। 8 मुकदमे मेरे खिलाफ़ में हैं, 18 मुकदमे मेरे खिलाफ़ में हैं, 2 में बरी हुआ हूँ। तो मैं लगातार लोगों के बीच में रहा हूँ, संघर्ष किया लोगों के लिए, टकराया हूँ प्रशासन से, सरकार से लड़ा हूँ, तत्कालीन सरकार सत्ता से मैं लड़ा हूँ। कमलेश जी, बड़ा मामला है राजनीति में आता है कि आपराधिक छवि, चूँकि आप बोल रहे हैं कि 18 मुकदमे थे, 2 से आप बरी हो गए हैं। एक मात्र आप विधायक हैं मध्य प्रदेश के 230 में से जिनके ऊपर है छेड़खानी का, आपके बलात्कार का, छेड़खानी का, रेप लगा मेरे ऊपर, रेप का आरोप लगा है। तो क्या देखते हैं, वो आरोप कैसे लगा और उसके बारे में आप क्या कहते हैं, कैसे आरोप लगाया गया? मैं सगाई हुई थी एक लड़की के साथ में। उसके परिवार के लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने रिश्ता जो है कैंसिल करवाया था। कमलेश्वर जयस पार्टी से और हम लोग कांग्रेस पार्टी से हैं, लड़की के परिवार वाले कांग्रेस में हैं, उन्होंने रिश्ता निरस्त करवाया। फिर मैंने कहीं और किसी लड़की से रिश्ता किया, शादी होने वाली थी, पत्रिकाएं छप गई थी मेरी, इन्विटेशन कार्ड्स। फिर वही परिवार वालों, कांग्रेस वालों के साथ में गए पुलिस स्टेशन पे, खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया रेप का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजनीति है, साम दाम दंड भेद सब कुछ चलता है। कई बार द्वेष बस भी आरोप लगाए जाते हैं, जैसा कि 2 आरोप से वो मुक्त हो चुके हैं। उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया है, लेकिन अब वो राजनीति की नई मुख्य धारा में हैं। अब अपने आप को, अपने क्षेत्र जो सैलाना है, बेहद गरीब है, आदिवासी क्षेत्र है, उसके विकास के लिए क्या आपके दिमाग में दृष्टिकोण है? अब विधानसभा में बैठकर आप कैसे उन मुद्दों को उठाएंगे और कैसे जन समस्या को हल करेंगे? विधानसभा में जाकर के मुझे पूरे मध्य प्रदेश के मुद्दों को उठाना है।
भारत के संविधान में जो आदिवासियों के अधिकार हैं उसके ऊपर भी मुझे काम करना, मुद्दे उठाना है। संवैधानिक अधिकारों के लिए भी मुझे आवाज़ उठानी है। मेरी विधानसभा क्षेत्र में की जो बुनियादी समस्या हैं, पीने का पानी, खेतों में सिंचाई के लिए पानी और बिजली की बराबर सप्लाई, आपूर्ति बिजली की हो सके, शिक्षा, स्कूलों की जो शिक्षा की व्यवस्था है गाँव के अंदर में उसको सुधारना है। और जहाँ टीचर्स नहीं है वहाँ पर भर्ती करवाने के लिए मुझे सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जो भी बनेंगे उनसे बात भी करते रहना लगातार 5 सालों तक। और जो अस्पतालों की व्यवस्था है उसको भी मुझे ठीक करना है। रोज़गार के लिए मुझे लगातार आवाज़ उठाना। बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बहुत सारे नौजवान युवा साथी हर एक समाज में हैं। मेरे आदिवासी परिवार में, समाज में बहुत ज़्यादा हैं। मुझे रोज़गार के लिए भी आवाज़ उठानी है। जैसा कि कमलेश डोडियाल जी विधायक बनने के पहले सरकारी नौकरी लग गई थी, एक अच्छी अधिकारी वर्ग की उनकी नौकरी थी, उन्होंने राजस्व निरीक्षक की नौकरी को छोड़ दिया। तो कैसा क्या लगा जब लोग आज युवा जो है सरकारी नौकरी की तरफ दौड़ते हैं, आप राजनीति की तरफ आए, जबकि यहाँ तो बहुत संदेह के दायरे हैं, आपको नहीं पता रहा होगा कि आप जीतेंगे या हारेंगे, तो कैसे आपने इतना बड़ा निर्णय लिया? नहीं, ये मुझे पता था कि मैं 1 या 2 चुनाव हार सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तीसरा चुनाव तो मैं जीत सकता हूँ, ये मुझे पहले से ही पता था। इसलिए मैंने कोशिश भी करी, तैयारी भी करी है, इसलिए मुझे तो बिल्कुल आश्वस्त था। मैं 2019 में मुझे तय कर लिया था जनवरी में मैं चुनाव जीत जाऊँगा, कुछ भी हो जाए भले। लगातार लगा रहा मैदान में था मैं। तो पहली बार आप चुनाव लड़े हैं क्या? तीसरा चुनाव 2018 में भी लड़ा हूँ विधानसभा का, 2019 में लोकसभा का लड़ा हूँ और ये तीसरा चुनाव 2023 में। 2018 में क्या स्थिति थी, किस रैंक में थे आप? 18,800 वोट आए थे, पहली बार में इंडिपेंडेंट था मैं जेएस के सपोर्ट से। तो आप देख रहे हैं कि राजनीतिक तैयारी चल रही थी अपने क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि आदिवासी वर्ग से आते हैं, मध्य प्रदेश के पहले विधायक हैं जो इस तरह से राजनीति में आए हैं। हम आपको और जानकारी देंगे। आइए बताइए, अब चूंकि आप एकमात्र व्यक्ति हैं, बहुत तेज़ी से आप जीते हैं और कहते हैं कि आपके कारण ही वहाँ पे 90% वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटिंग है, 91% वोटिंग हुई है, जबकि ज़िले की अन्य सीटों में और कम वोटिंग है। ऐसे में ये बताएं कि क्या जादू कर दिया आपने? बस तैयारी थी, मैं कह रहा हूँ पिछले लंबे समय से मैं तैयारी कर रहा हूँ और लोगों तक पहुँच है, तैयारी अच्छी है, यही जादू है मेरा, मेहनत है बस, और मेरे साथियों की मेहनत है, मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी है। हाँ, वीडियो में हमने देखा है कि कार्यकर्ता का हुजूम है आपके साथ में, उनका उत्साह है। ये बताइए कि अब चूँकि भाजपा की सरकार बन गई है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो क्या कहीं से आपको कोई लालच मिल रहा हो कि आइए हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए आप, ताकि आपका भविष्य उज्ज्वल हो? कहीं से ऐसा ऑफर मिल रहे हैं क्या? देखिए, ऑफ़र वाफ़र तो ये कोशिश करने वाले करते भी होंगे, मुझ तक ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद ही आगे रह के मैंने का बात की, कल माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी मिला हूँ, शिवराज सिंह चौहान साहब से। मैंने कहा है कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, अगर मुझे कोई मिनिस्ट्री मिलती है तो मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ। साहब ने मुझे बोला है कि ठीक है, आप पहले सीखो काम, विधानसभा में कैसे क्या काम होता है, फिर बाद में देखा जाएगा, ऐसा कहा। तो अगर सरकार आपको कोई मंत्रालय देती है तो कौन सा एक मंत्रालय पसंद आप करना चाहेंगे जिसमें? मैं आदिवासी वर्ग से आता हूँ, जनजाति मंत्रालय मिलता है तो ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। किसानों वाला मंत्रालय अगर मिलता है तो भी अच्छे से कर सकता हूँ। वन मंत्रालय मिलता है तो भी अच्छे से कर सकता हूँ। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, उसमें मैं अच्छे से कर, कोई सा एक इनमें से मिल जाए तो मैं कर सकता हूँ। अगर सरकार आपको मंत्री पद देती है तो क्या आप सरकार को समर्थन देंगे? मेरी पार्टी से बात हुई है मैंने पार्टी को भी सूचना करी। भारत आदिवासी पार्टी का मैं विधायक हूँ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने सूचना की है। उन्होंने कहा है कि आप पहले बात करो, वो क्या कहना चाहते हैं, फिर अपन जाजम पर बैठकर सब लोग बैठ करके, हमारे इसमें क्या सामूहिक निर्णय होता है तो बैठ के तय करेंगे, ऐसा कहा। आप देख रहे थे, हमारे साथ लाइव हैं कमलेश डोडियाल, रतलाम ज़िले की सैलाना विधानसभा सीट से जीत कर आए हैं। युवा चेहरा हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, गरीब हैं, कच्चे मकान में रहते हैं, माता पिता मज़दूर हैं, स्वयं भी मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। हम उनसे लाइव बात कर रहे थे। आप देख रहे थे नवभारत टाइम्स डिजिटल के लिए।